काल मंडरा रहा है तुला राशि वालों, संभल कर चलना, संभल कर रहना, क्योंकि आने वाला समय आपके पैसों, आपके परिवार और आपके रिश्तों की परीक्षा लेने वाला है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बात को भय की तरह नहीं बल्कि सावधानी की घंटी की तरह सुनना, क्योंकि जब समय संकेत देता है तब समझदार मनुष्य घबराता नहीं, वो अपने कदमों को संभालता है, अपनी वाणी को नियंत्रित करता है और भगवान की शरण लेकर अपने घर की रक्षा करता है। तुला राशि वालों, इस समय सबसे बड़ा खतरा बाहर से दिखाई देने वाले शत्रु से नहीं बल्कि जल्दबाजी, गलत भरोसे, अधूरी जानकारी और घर के भीतर बढ़ती गलतफहमियों से है। धन आएगा परंतु उसे रोकना कठिन हो सकता है। कोई व्यक्ति मीठी बातों में उलझाकर आपसे पैसा उधार मांग सकता है। कोई पुराना परिचित किसी लाभ का सपना दिखाकर निवेश करवाने का प्रयास कर सकता है। कोई कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर कराने की कोशिश कर सकता है और परिवार में कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अगले कुछ दिनों तक किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले 2 बार सोचिए। बैंक से संबंधित संदेश, ओटीपी और कागज किसी के साथ साझा मत कीजिए। साझेदारी में पैसा लगाने से पहले लिखित प्रमाण अवश्य देखिए और भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिए। याद रखिए, ज्योतिष का संकेत भाग्य को पत्थर की लकीर नहीं बनाता। संकेत केवल आपको सावधान करता है, निर्णय आपके हाथ में रहता है। आपके घर में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। छोटी सी बात पर पति पत्नी के बीच तीखी वाणी निकल सकती है। भाई बहन पुराने हिसाब खोल सकते हैं। माता पिता किसी संतान की आदत से दुखी हो सकते हैं और संतान को लग सकता है कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा। इस समय जो व्यक्ति पहले क्रोध करेगा वही बाद में पछताएगा। इसलिए वाणी को शीतल रखना ही आपकी पहली रक्षा है। जब भी मन में गुस्सा उठे तुरंत उत्तर देने के बजाय थोड़ा जल पीजिए, 5 गहरी सांस लीजिए और भगवान शिव का स्मरण करके ही कुछ बोलिए। आपके शब्द इस समय या तो टूटते रिश्ते को जोड़ सकते हैं या जुड़ते रिश्ते को तोड़ सकते हैं। तुला राशि वालों, रहस्यमय बातों और घर के भीतर किसी महिला द्वारा टोना टोटका किए जाने जैसी अफवाह आपके कानों तक पहुंच सकती है। कोई आपको भड़का कर कह सकता है कि घर की ही कोई औरत आपकी उन्नति से जलती है, वही आपके ऊपर कुछ करा रही है और कुछ दिनों में उसका नाम सामने आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। केवल शक, सपना, संयोग, बीमारी, धनहानि या किसी की कही बात को प्रमाण मानकर अपनी मां, बहन, पत्नी, भाभी, बेटी या किसी रिश्तेदार महिला पर आरोप मत लगाइए। बिना प्रमाण किसी का नाम लेना अधर्म भी है और परिवार को तोड़ने वाला कर्म भी। यदि घर में नकारात्मकता महसूस होती है तो उसका उत्तर आरोप नहीं बल्कि स्वच्छता, संवाद, प्रार्थना और समझदारी है। रहस्य के नाम पर किसी निर्दोष को शत्रु बना लेना आपके लिए वास्तविक संकट पैदा कर सकता है। कुछ दिनों में नाम बताने का दावा करने वाले लोगों से भी सावधान रहिए, क्योंकि भय दिखाकर धन मांगना, परिवार के सदस्य पर शक करवाना या किसी अनुष्ठान के नाम पर बड़ी रकम लेना छल हो सकता है। भगवान शिव की शरण में भय नहीं, विवेक जागता है। इसलिए आप किसी व्यक्ति का नाम खोजने के बजाय अपने घर में प्रेम, सत्य और पूजा की ज्योति जगाइए। यदि कोई वास्तविक धमकी, चोरी, धोखाधड़ी, हिंसा या उत्पीड़न की घटना हो रही है तो प्रमाण सुरक्षित रखिए और भरोसेमंद परिजन अथवा उचित अधिकारी की सहायता लीजिए। उसे केवल ग्रह या टोने का प्रभाव मानकर अनदेखा मत कीजिए। मेरे भक्तों, अब उस संकेत को समझिए जो आपके धन के चारों ओर दिखाई देता है। तुला राशि का स्वभाव संतुलन बनाने वाला है, परंतु कई बार आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी सीमा से अधिक खर्च कर देते हैं। कोई समारोह, कोई यात्रा, कोई दिखावे की खरीदारी या किसी प्रिय व्यक्ति की मांग आपका बजट बिगाड़ सकती है। पैसा कमाने से अधिक जरूरी इस समय पैसा बचाना है। 7 दिनों तक हर खर्च लिखिए, आवश्यक और अनावश्यक खर्च को अलग कीजिए और जो वस्तु केवल दिखावे के लिए खरीदी जा रही हो उसे कुछ दिन रोक दीजिए। घर में नकदी, आभूषण और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखिए। किसी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। फोन पर स्वयं को बैंक, पुलिस, कुरियर या सरकारी अधिकारी बताने वाले व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी मत दीजिए। मेरी माताओं, यदि घर का कोई सदस्य अचानक आपसे पासवर्ड या ओटीपी मांगता है तो पहले सीधे उससे बात करके सत्यापन कीजिए। मेरे भाइयों, व्यापार में पुरानी पहचान का अर्थ ये नहीं कि बिना कागज के लाखों का लेन देन कर दिया जाए। रिश्ते अपनी जगह हैं और हिसाब अपनी जगह। स्पष्ट हिसाब रखने से प्रेम कम नहीं होता बल्कि भविष्य का विवाद टलता है। नौकरी करने वाले तुला राशि के जातक कार्यालय में किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत विश्वास न करें।
आपकी कहीं निजी बात आगे पहुंच सकती है, आपके काम का श्रेय कोई दूसरा लेने की कोशिश कर सकता है, या छोटी भूल को बड़ा बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। अपने काम का रिकॉर्ड रखिए, जरूरी बातचीत लिखित माध्यम में कीजिए और बिना पढ़े किसी रिपोर्ट को स्वीकृति मत दीजिए, परंतु हर सहकर्मी को शत्रु भी मत मानिए। सावधानी और संदेह में अंतर होता है। सावधानी प्रमाण देखती है, संदेह बिना प्रमाण मन को जलाता है। परिवार के क्षेत्र में एक पुरानी बात फिर उठ सकती है, कोई भूला हुआ वादा, संपत्ति का बंटवारा, उधार दिया धन, विवाह से संबंधित असहमति या रिश्तेदार की कठोर टिप्पणी फिर चर्चा में आ सकती है। इस बार आपका काम जीतना नहीं, समाधान निकालना है। यदि संपत्ति या धन का प्रश्न हो तो बात को लिखित और कानूनी रूप से स्पष्ट कीजिए। यदि भावनात्मक विवाद हो तो परिवार के किसी निष्पक्ष और समझदार बुजुर्ग की उपस्थिति में बात कीजिए। बच्चों के सामने ऊंची आवाज में झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि बड़े कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं, परंतु बच्चों के मन में भय बैठ जाता है। तुला राशि वालों, अपने घर को युद्ध भूमि मत बनने दीजिए। जो व्यक्ति बार बार आपको भड़काता है, उसकी हर बात तुरंत घर में दोहराना बंद कीजिए। कभी कभी रिश्ते किसी बड़ी घटना से नहीं, रोज कही गई छोटी छोटी जहरीली बातों से कमजोर होते हैं। यदि आपका जीवन साथी परेशान दिखाई दे तो उसे दोष देने से पहले पूछिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। यदि माता पिता बार बार एक ही चिंता बताते हैं तो झुंझलाने के बजाय उन्हें भरोसा दीजिए। यदि संतान गलती करती है तो उसके चरित्र पर आघात मत कीजिए। गलती को गलती कहिए, बच्चे को बुरा मत कहिए। यही वो समय है जब करुणा आपके परिवार के चारों ओर अदृश्य कवच बन सकती है। अब उपाय सुनिए, परंतु पहले यह समझ लीजिए कि उपाय श्रद्धा, मन की शांति और अच्छे आचरण के साथ किए जाते हैं। वे चिकित्सा, कानून, सुरक्षा या आर्थिक सलाह का स्थान नहीं लेते। प्रातः स्नान के बाद घर के पूजा स्थान को साफ कीजिए। एक स्वच्छ पात्र में साधारण जल लीजिए और उसमें थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिलाइए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस जल की कुछ बूंदें पूजा स्थान और घर के मुख्य द्वार के भीतर छिड़क सकते हैं। ऐसा करते समय मन में किसी व्यक्ति के विनाश की भावना न रखें, केवल ये प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे घर से भय, कलह, भ्रम और कटुता दूर कीजिए। हमें सत्य देखने का विवेक दीजिए। गंगा जल को चमत्कारिक हथियार न समझें। उसकी पवित्रता आपको अपने मन और घर को स्वच्छ रखने की याद दिलाती है। घर में गंदगी, टूटी वस्तुएं, बेकार कागज और लंबे समय से जमा अनुपयोगी सामान नकारात्मकता जैसा भारीपन पैदा कर सकते हैं। इसलिए पूजा के साथ वास्तविक सफाई भी कीजिए। मुख्य द्वार को साफ रखिए, शाम के समय वहां प्रकाश रखिए और घर में अपशब्दों का प्रयोग कम कीजिए। सोमवार अथवा अपनी सुविधा के किसी शांत दिन शिव मंदिर जाइए। तांबे या स्वच्छ पात्र में जल लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कीजिए। यदि स्वास्थ्य और मंदिर के नियम अनुमति दें तो जल में थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं। भगवान शिव को 3 स्वच्छ बेलपत्र अर्पित कीजिए। बेलपत्र कटे फटे न हो, उन्हें साफ जल से धो लीजिए और श्रद्धा से चढ़ाइए। बेलपत्र अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना को आदेश की तरह नहीं, प्रार्थना की तरह रखिए। कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे धन की रक्षा करने से पहले मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार को बचाने से पहले मेरी वाणी को मधुर कीजिए। मेरे रिश्तों को जोड़ने से पहले मेरे अहंकार को शांत कीजिए। यही सच्चा उपाय है, क्योंकि केवल जल चढ़ाकर लौट आने और फिर घर में क्रोध, अपमान, झूठ तथा लालच करने से पूजा का संदेश अधूरा रह जाता है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में शिवजी के चित्र या प्रतीक के सामने दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र अथवा क नमः शिवाय का शांत भाव से जप कीजिए। संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। 5 मिनट भी पूरे ध्यान से किया गया स्मरण उस लंबे जप से श्रेष्ठ है जिसमें मन किसी के प्रति घृणा से भरा हो। मेरी माताओं और बहनों, यदि आपके मन में किसी महिला रिश्तेदार को लेकर शक बैठ गया है तो आज ही अपने मन को रोकिए। जो सपना आपने देखा, जो नींबू मिर्च रास्ते में मिली, जो कोई वस्तु दरवाजे के पास पड़ी दिखी, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है। डर की अवस्था में मन साधारण संयोगों को भी संकेत मानने लगता है। किसी कथित तांत्रिक, ऑनलाइन बाबा या अनजान व्यक्ति को फोटो, निजी जानकारी, बाल, कपड़े, धन या आभूषण मत भेजिए। कोई कहे कि वो कुछ ही दिनों में उस महिला का नाम बताएगा और इसके बदले पैसे मांगे, तो पीछे हट जाइए। जो सच में आपका कल्याण चाहता है वो आपको परिवार से लड़ाने, अकेला करने या भय में रखकर बार बार धन लेने का काम नहीं करेगा। घर में यदि किसी महिला का व्यवहार वास्तव में कटु है तो उसके व्यवहार की बात कीजिए, उसके चरित्र या अदृश्य शक्तियों की नहीं।
कहिए कि आपकी अमुक बात से मुझे दुख हुआ। प्रमाण के साथ स्पष्ट संवाद कीजिए। कई बार जिसे हम शत्रु समझते हैं वो स्वयं पीड़ा, ईर्ष्या, असुरक्षा या गलतफहमी में जी रहा होता है। सीमा बनाना जरूरी है पर बदला लेना जरूरी नहीं। तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में 3 परीक्षाएं विशेष रूप से दिखाई देती हैं। पहली धन की, दूसरी वाणी की और तीसरी विश्वास की। धन की परीक्षा में लालच आपके सामने तेज लाभ का प्रस्ताव लाएगा। वाणी की परीक्षा में कोई आपको ऐसी बात कहेगा जिससे आपका क्रोध भड़क उठेगा। विश्वास की परीक्षा में कोई तीसरा व्यक्ति 2 प्रियजनों के बीच संदेह डालने की कोशिश करेगा। इन तीनों परीक्षाओं का एक ही उत्तर है, रुकिए, जांचिए और फिर निर्णय लीजिए। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को कम से कम 1 रात रोक कर रखिए। किसी तीखी बात का उत्तर तुरंत मत दीजिए। किसी के बारे में सुनी हुई बात को सच मानने से पहले उसी व्यक्ति से शांत भाव से पूछिए। ये 3 नियम अपनाने वाला तुला जातक बहुत बड़ी हानि को छोटे अनुभव में बदल सकता है। काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता, काल समय भी है और समय हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। इसलिए काल मंडरा रहा है। सुनकर जीवन से डरना नहीं है बल्कि लापरवाही को छोड़ना है। वाहन चलाते समय फोन मत देखिए। शराब या नशे की स्थिति में वाहन बिल्कुल न चलाइए। रात की अनावश्यक यात्रा से बचिए और घर से निकलते समय जरूरी दस्तावेज तथा संपर्क विवरण साथ रखिए। स्वास्थ्य में कोई लगातार लक्षण हो तो केवल पूजा पर निर्भर न रहें, चिकित्सक की सलाह लीजिए। भगवान ने ज्ञान और चिकित्सा भी मनुष्य की रक्षा के लिए ही दिए हैं। रिश्तों में खतरे का सबसे बड़ा कारण इस समय कोई गुप्त शक्ति नहीं बल्कि अधूरी बातचीत हो सकती है। जीवन साथी को समय न देना, फोन छिपाना, खर्च छिपाना, पुराने संबंधों की तुलना करना या हर बात में परिवार वालों को बीच में लाना दूरी बढ़ा सकता है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट बिना फोन के साथ बैठिए। एक दूसरे की बात बीच में काटे बिना सुनिए। यदि कोई गंभीर समस्या हो तो अनुभवी परामर्शदाता की सहायता लेने में संकोच मत कीजिए। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कराने का नाम है। जो बात आप बाहर वाले से आसानी से कह देते हैं वही बात अपने जीवन साथी से छिपाना आगे चलकर बड़ा विवाद बना सकता है। सच बोलिए पर सच को हथियार बनाकर मत बोलिए। कोई पुरानी गलती सामने आए तो सुधार की शर्त बनाइए, रोज अपमान की नहीं। तुला राशि वालों, न्याय आपका स्वभाव है लेकिन हर संबंध अदालत नहीं होता। कहीं कहीं क्षमा भी न्याय का ही ऊंचा रूप होती है। व्यापार करने वालों के लिए संकेत है कि माल, भुगतान और साझेदार से संबंधित दस्तावेज दोबारा जांचें। उधारी की सीमा तय करें। नया ग्राहक बड़ी बात करे तो छोटे लेन देन से शुरुआत करें। डिजिटल भुगतान की पुष्टि अपने खाते में देखकर ही सामान दें। किसी कर्मचारी पर केवल अफवाह के आधार पर चोरी का आरोप न लगाएं। स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच करें। नौकरी पेशा जातक अपने वरिष्ठ से संवाद स्पष्ट रखें। यदि काम का दबाव अधिक हो तो समय सीमा पहले ही बताएं। आखिरी क्षण तक मौन रहकर फिर असफल न हो। विद्यार्थी तुला जातक दूसरों की तैयारी देखकर घबराएं नहीं। फोन और छोटे वीडियो में समय नष्ट करना इस समय आपकी वास्तविक बाधा बन सकता है। प्रतिदिन छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। प्रतियोगिता का भय मेहनत से घटता है, भविष्यवाणी सुनते रहने से नहीं। शाम के समय घर के पूजा स्थान में एक दीपक जलाइए लेकिन अग्नि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए और दीपक को अकेला छोड़कर मत जाइए। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर कुछ मिनट नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरे के लिए शुभ भावना व्यक्त कीजिए। सप्ताह में एक दिन घर में बिना आरोप, बिना शिकायत और बिना ऊंची आवाज के भोजन करने का संकल्प लीजिए। भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन, जल या उपयोगी वस्तु दीजिए। दान दिखावे के लिए नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें और कर्ज लेकर दान न करें। मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के साथ किसी वृद्ध की दवा लाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी विद्यार्थी की सहायता करना और अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान करना भी शिव सेवा है। महादेव केवल पत्थर के शिवलिंग में नहीं, प्रत्येक जीव की चेतना में पूजे जाते हैं। कुछ लोग आपको डराएंगे कि आपके घर पर बहुत भारी साया है, तुरंत महंगा अनुष्ठान नहीं कराया तो अनर्थ हो जाएगा। तुला राशि वालों, भय में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। धर्म आपको विवेकहीन नहीं बनाता। किसी भी पूजा या अनुष्ठान को अपनी इच्छा, सामर्थ्य और समझ से कीजिए। बड़ी रकम देने से पहले परिवार के समझदार सदस्य से बात कीजिए। बीमारी का उपचार डॉक्टर से, कानूनी विवाद का समाधान योग्य वकील से और धोखाधड़ी की शिकायत संबंधित अधिकारी से कीजिए। पूजा आपको इन कदमों के लिए मानसिक शक्ति दे सकती है पर इनके स्थान पर नहीं बैठ सकती। यदि कोई व्यक्ति दावा करे कि केवल वही आपको बचा सकता है तो समझिए कि वो आपकी आस्था नहीं
आपके भय को नियंत्रित करना चाहता है। भगवान तक पहुंचने के लिए किसी डर के व्यापारी की आवश्यकता नहीं होती। स्वच्छ मन, सत्य आचरण और सरल प्रार्थना पर्याप्त है। अब मेरी बात अपने हृदय में उतारिए। काल मंडरा रहा है का संदेश अंत का संदेश नहीं, जागरण का संदेश है। आपके चारों ओर जो खतरा बताया जा रहा है उसमें से बहुत कुछ सही सावधानी से टाला जा सकता है। धन को बजट और जांच बचाएगी, परिवार को संवाद और धैर्य बचाएगा, रिश्तों को सत्य और सम्मान बचाएगा तथा मन को प्रार्थना और विवेक बचाएगा। गंगा जल की बूंद आपको पवित्रता याद दिलाए, बेलपत्र की 3 पत्तियां आपको मन, वचन और कर्म का संतुलन याद दिलाएं, शिवलिंग पर बहता जल आपको सिखाए कि क्रोध को पकड़कर नहीं रखना है, और घर का दीपक आपको याद दिलाए कि अंधकार कितना भी हो छोटी सी ज्योति उसका सामना कर सकती है। किसी महिला पर टोना टोटका करने का आरोप लगाकर अपने घर की ज्योति मत बुझाइए। नाम बताने की सनसनी में मत फंसिए। यदि कोई वास्तविक गलत काम कर रहा है तो तथ्य सामने आएंगे, तब भी न्यायपूर्ण और कानूनी मार्ग अपनाइए। अभी आपका धर्म है कि अपनी आंखें खुली रखें पर हृदय को घृणा से बंद न करें। आने वाली सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले मोबाइल न देखें, अपनी हथेलियों को देखकर ईश्वर का स्मरण करें, धरती को प्रणाम करें और एक गिलास स्वच्छ जल पिएं। फिर कुछ क्षण शांत बैठकर आज के 3 आवश्यक काम लिखें। उनमें एक धन से जुड़ा, एक परिवार से जुड़ा और एक स्वयं के स्वास्थ्य से जुड़ा काम रखें। धन के लिए हिसाब देखिए, परिवार के लिए किसी प्रियजन से प्रेम पूर्वक बात कीजिए और स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सैर या व्यायाम कीजिए। यही छोटे कदम बड़े संकटों की दिशा बदलते हैं। यदि मन बार बार डर की ओर जाए तो अपने आप से कहिए, मैं सावधान हूं पर भयभीत नहीं, मैं श्रद्धावान हूं पर अंधविश्वासी नहीं, मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं इसलिए बिना प्रमाण किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं भगवान शिव की शरण में हूं इसलिए सत्य, संयम और करुणा का मार्ग चुनूंगा। तुला राशि वालों, अंतिम चेतावनी फिर सुन लीजिए। संभल कर चलना, संभल कर रहना, सड़क पर जल्दबाजी मत करना, पैसों में लालच मत करना, रिश्तों में अहंकार मत करना और धर्म के नाम पर भय बेचने वालों पर विश्वास मत करना। घर के भीतर किसी की निजी वस्तु चोरी से जांचना, फोन खंगालना या छिपकर निगरानी करना समस्या को बढ़ा सकता है। संदेह हो तो खुलकर सम्मान पूर्वक बात कीजिए। यदि सुरक्षा का गंभीर प्रश्न हो तो भरोसेमंद सहायता लीजिए। अपने जरूरी कागजों की प्रतियां सुरक्षित रखिए, बैंक खाते पर सुरक्षा उपाय सक्रिय कीजिए और परिवार में आपातकालीन संपर्क साझा कीजिए। ये व्यावहारिक उपाय भी उतने ही आवश्यक हैं जितनी पूजा। भगवान शिव आपको कर्म करने की शक्ति देते हैं, वे लापरवाही को पूजा का नाम देने की शिक्षा नहीं देते। आज या आने वाले सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय 3 बेलपत्र चढ़ाइए और प्रत्येक बेलपत्र के साथ एक संकल्प कीजिए। पहला, मैं बिना जांच के धन का निर्णय नहीं लूंगा। दूसरा, मैं क्रोध में अपने प्रियजनों का अपमान नहीं करूंगा। तीसरा, मैं बिना प्रमाण किसी महिला या पुरुष पर टोना टोटका अथवा षड्यंत्र का आरोप नहीं लगाऊंगा। फिर गंगा जल की थोड़ी मात्रा अपने पूजा के जल में मिलाकर घर की शांति की प्रार्थना कीजिए। नाम नमः शिवाय का जप कीजिए और उसके बाद उस व्यक्ति को क्षमा करने का प्रयास कीजिए जिसकी बात आपके मन में कांटे की तरह अटकी है। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार स्वीकार करना नहीं, इसका अर्थ है कि आप अपने मन को उस विष से मुक्त कर रहे हैं। आवश्यक सीमा बनाए रखिए पर मन में प्रतिशोध मत पालिए। मेरे भक्तों, समय की छाया जितनी गहरी दिखाई देती है, प्रभु की कृपा का प्रकाश उससे कहीं अधिक व्यापक है। आपकी राशि का तराजू तभी संतुलित होगा जब एक पलड़े में आस्था और दूसरे में विवेक होगा। केवल आस्था होगी पर विवेक नहीं तो कोई आपको भ्रमित कर सकता है। केवल तर्क होगा पर करुणा नहीं तो संबंध सूख सकते हैं। इसलिए दोनों को साथ लेकर चलिए। आज से घर में यह नियम बना लीजिए कि किसी तीसरे व्यक्ति की कही बात पर परिवार में झगड़ा नहीं होगा, किसी अनजान दावे पर धन नहीं दिया जाएगा, किसी बीमारी को केवल नजर या टोना कहकर छोड़ा नहीं जाएगा और किसी महिला को बिना प्रमाण दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यही नियम आपके पैसों, परिवार और रिश्तों के चारों ओर मजबूत सुरक्षा चक्र बनाएंगे। महादेव से प्रार्थना है कि तुला राशि के प्रत्येक जातक को सही और गलत पहचानने की बुद्धि मिले, कठिन समय में धैर्य मिले, आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता मिले, परिवार में प्रेम मिले और रिश्तों में फिर से विश्वास जागे। जो कर्ज से परेशान हैं उन्हें उचित योजना और परिश्रम का मार्ग मिले, जो बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें सही उपचार और साहस मिले,
जो पारिवारिक विवाद में फंसे हैं उन्हें संवाद और न्यायपूर्ण समाधान मिले, और जिनके मन में किसी अपने के प्रति संदेह बैठ गया है उन्हें सत्य देखने का विवेक मिले। घर में पूजा कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, गंगा जल से पवित्रता का स्मरण कीजिए, पर सबसे बड़ा पूजन अपने व्यवहार को पवित्र बनाकर कीजिए। झूठ छोड़ना एक अभिषेक है, क्रोध रोकना एक आरती है, भूखे को भोजन देना एक प्रसाद है, भयभीत व्यक्ति को साहस देना एक मंत्र है, और निर्दोष पर आरोप न लगाना सच्चा धर्म है। तो तुला राशि वालों, काल की चेतावनी सुन ली है, अब डर कर बैठना नहीं है। सावधानी को अपना साथी बनाइए, शिव का नाम अपने हृदय में रखिए और हर कदम सोच समझकर उठाइए। आने वाला समय आपको तोड़ने नहीं, जगाने आया है। जो जाग गया वो बच गया। जिसने अपने धन का हिसाब रखा, अपनी वाणी को संभाला, परिवार को समय दिया, अफवाह से दूरी रखी और भगवान के साथ अपने कर्म पर भरोसा किया, उसके लिए यही कठिन समय नई शुरुआत का द्वार बन सकता है। अपने घर लौटकर सबसे पहले किसी पर